The title itself asks a question, and this drama answers it. Not just dramatically, but poetically, artistically, softly. Let me be honest from the start. This drama is not everyone's cup of tea. Just like art, poetry या opera, सब लोगों के लिए नहीं होता. And that's perfectly okay. This is a slow burn, beautifully crafted story focused only on two people. उनका दिल, उनकी फीलिंग्स, उनकी इनसिक्योरिटीज और कैसे वो एक दूसरे को समझकर एक डीप, जेन्युइन बॉन्ड बना लेते हैं. The story opens on the shooting set of a reality show called Romantic Trip. कोरियन एक्ट्रेस छा मूही और जापानीज एक्टर हिरो कुरोसावा अपना फाइनल सीन शूट कर रहे होते हैं. इंटरप्रेटर जू हो जिन प्रोडक्शन ट्रक से एयरपीस के थ्रू ट्रांसलेट कर रहा होता है और जैसे ही फाइनल डायलॉग बोला जाता है जो कि एक लव कन्फेशन होता है, स्टोरी सडनली 1 ईयर बैक फ्लैशबैक में चली जाती है और वहीं से द रियल स्टोरी बिगिंस. फ्लैशबैक में छा मूही एक अननोन एक्ट्रेस होती है. टोक्यो के एक छोटे से रामेन शॉप में उसकी चांस मीटिंग होती है मल्टीलिंगुअल इंटरप्रेटर जू हो जिन से. दोनों अपनी पर्सनल जर्नीज पर होते हैं, लेकिन कुछ अनइंटेंडेड इवेंट्स के चक्कर में वो आधा दिन साथ बिता देते हैं. इस शॉर्ट टाइम में ही दोनों एक दूसरे के पर्सनल रीजंस को अनएक्सपेक्टेड इमोशनल तरीके से जान लेते हैं. फिर वो अचानक अलग हो जाते हैं, कोरिया वापस लौट जाते हैं और लगता है जैसे शायद ये कहानी यहीं खत्म हो गई. बट 7 months लेटर छा मूही एक कोमा से उठती है और उसकी दुनिया ऑलरेडी बदल चुकी होती है. शी इज नाउ अ ग्लोबल स्टार, टॉप पोजीशन, फेम, प्रेशर, सब कुछ. यहीं से ड्रामा एक आउट ऑफ द बॉक्स टर्न लेता है. टिपिकल रोम कॉम बनने के बजाय ये शिफ्ट हो जाता है एक साइकोलॉजिकल रोमांस विथ क्वर्की ह्यूमर में. एंड ऑनेस्टली दैट्स व्हाट मेक्स इट स्पेशल. ड्रामा लिखा है लेजेंडरी होंग सिस्टर्स ने और डायरेक्ट किया है यू योंग यून ने. मुझे ये शो काफ़ी रीजंस की वजह से पसंद आया. स्टोरी का लेयर बाय लेयर अनफोल्डिंग, कॉन्वर्सेशनल स्क्रिप्ट और लीड्स के बीच नेचुरल एफर्टलेस केमिस्ट्री. जापान, कोरिया, इटली और कनाडा के लोकेशंस प्योर विजुअल ट्रीट हैं. सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच है और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के फनी मोमेंट्स स्टोरी को हैवी होने से बचाते हैं. गो यून जंग, शी इज ट्रूली वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ हर जनरेशन. छा मूही और दो रामी दोनों रोल्स में शी वॉज फ्लॉलेस. किम सन हो एज जू हो जिन इतना नेचुरली ब्लेंड हो गए कैरेक्टर में कि ये रोल डेफिनेटली उनके मोस्ट मेमोरेबल रोल्स में से एक रहेगा. सोता फुकुशी अपने नॉनशलॉन्ट रोल में इतना ब्रिलियंट था कि मुझे उन्हें गूगल करना पड़ा और तब रियलाइज हुआ, हाँ, पहले भी देखा है इस एक्टर को. और किम वॉन हे आजुशी एज नॉवलिस्ट मिस्टर किम, प्योर कॉमिक रिलीफ. उनके सीन्स ने जेन्युइनली मुझे जोर जोर से हंसाया. सिंस ये ड्रामा कॉन्वर्सेशन ड्रिवन है, डायलॉग्स काफ़ी वेल रिटन है, सीन ट्रांजिशन स्मूथ है और नैरेटिव कभी कंफ्यूजिंग फील नहीं होता. बट अब बात करते हैं इस शो के मोस्ट ब्यूटिफुल एस्थेटिक एलिमेंट्स की. काइंडनेस इज स्केली पोएम और वर्डी की ओपेरा ला ट्रावियाता को स्टोरी में जिस तरीके से वीव किया गया है, दैट वॉज ट्रूली प्रेजवर्दी. अमामी अल्फ्रेडो, क्वांतो इयो तामो अदियो. और एंड में जू हो जिन फाइनली उसकी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर पाता है. It felt as though kindness may kill me. He understood her, he embraced her, he stood up for her, and he loved her just as deeply. दोनों ने एक दूसरे के दिल को पहचाना, समझा और साथ चलने का फैसला किया towards their happy ending. सच कहूं तो बहुत टाइम बाद कोई कोरियन ड्रामा आया है जिसको मैंने बिना एक भी सीन स्किप किए देखा है. नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल के ड्रामाज में से ये प्रॉबली पहला शो है जो मैं पूरा कंप्लीट कर पाई हूं. My rating 9 out of 10. Slow, poetic, emotional, and quietly powerful.